हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एनटीपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है और एसएससी रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो त्रिभुज है DEF और PQR, तो इसे शॉर्ट मेथड से देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्या है, DEF है और क्या दिया गया है, एक और जो ट्रायंगल है वो PQR है। यदि D इक्वल टू QR है, EF इक्वल टू PR है और FD इक्वल टू PQ है, तो अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस साइन को कन्ग्रुएंस बोलते हैं। कन्ग्रुएंस का मतलब क्या हुआ कि जो आपके साइड्स हैं, जैसे मान ली कि ABC एक आपका दिया गया है ट्रायंगल और दूसरा क्या है DEF है, तो इसके जो सामने की भुजा जो है, ठीक है, साइड्स जो है वो इसके इक्वल होंगे, ठीक है, कन्ग्रुएंस होते हैं। जैसे AB इक्वल टू क्या रहेगा, DE रहेगा, AC इक्वल टू क्या रहेगा, DF रहेगा, BC इक्वल टू क्या रहेगा, EF रहेगा। तो सिंपल मेथड हम लोग देखिए इसमें शॉर्ट, इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, कह रहा है कि कौन सा इसमें होगा। तो फर्स्ट वाले में देखिए DEF है और PQR है, तो DE है और QR दिया गया, तो DEF में कौन मिस है, तो क्योंकि फर्स्ट में DEF है तो DE है, तो मिस क्या है हमारा F, तो F कन्ग्रुएंस किसका हो जाएगा, तो PQR है, तो QR में आपका मिसिंग कौन है, P, तो ये F जो साइड है वो किसके कन्ग्रुएंस हो जाएगा, P का। इस मेथड से आप बनाइएगा तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरा देखिए EF है, तो EF में कौन सा कमरा है, D कमरा है, तो D किसका कन्ग्रुएंस हो जाएगा, देखिए PR, तो इसमें कौन सा कम हो रहा है, Q कम हो रहा है, तो ये D किसका है, Q का है। अब इसमें देखिए F और D है, F और D में क्या है, E मिस है, तो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, तो E किसका कन्ग्रुएंस हो जाएगा, E कन्ग्रुएंस हो जाएगा PQ, तो इसमें मिसिंग क्या है, R है। जो भी ट्रायंगल बना है जो मिसिंग है वही उसका सामने का साइड्स हो जाएगा, तो E किसका कन्ग्रुएंस होगा, R का हो जाएगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए F के सामने यानी कि कन्ग्रुएंस में कौन है, P है, तो ऑप्शन डी से शुरुआत करते हैं। तो P का, इसमें देखिए P के इक्वल टू सामने ट्रायंगल क्या है, E है, जबकि P के सामने हमारा क्या आया, F। यहाँ देखिए P के सामने क्या है, F है, F P रहे या PF रहे कोई बात नहीं, तो P और E दिया गया तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब C देखते हैं, तो E के सामने क्या दिया गया है, R दिया गया है। E के सामने देखिए हमारा कौन सा है, E का सामने R, चलिए ये हो रहा है। D के सामने P है, D के सामने हमारा यहाँ क्या आया है, Q आया है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं, D के सामने P है, तो D के सामने हमारा क्या आया है, Q, तो ये भी नहीं होगा। अब A को चेक कर लेते हैं, तो F है, F के सामने P है, देखिए F के सामने P है, फिर क्या है, E है, E के सामने क्या है, R, तो E का R देखिए यहाँ भी है, और D है, D का क्या हो जाएगा, Q, D का देखिए Q है, इस जगह पे D का क्या Q है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो भी आपका मिसिंग रहेगा वही उसके साइड्स का इक्वल हो जाएगा। ये काफ़ी सिंपल मेथड है और इससे कभी भी एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ABC में, पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, ठीक है। क्या कह रहा है कि ट्रायंगल एक क्या है, ABC, तो ABC हम लोग एक ट्रायंगल बना लिए, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। कह रहा है कि B और C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर P बिंदु प्रतिच्छेदित करते हैं। काफी ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, कहाँ है, अंदर में है यानी कि इंटरनल है, तो ये B और क्या कर रहा है, C, तो इस जगह से हम लोग C करते हैं। अब ये दोनों को, इस पॉइंट को जो प्रतिच्छेद कर रहा है इंटरनल, इसका नाम क्या दिया गया है, P, तो हम लोग इसका नाम P दे दिए। अब क्या कर रहा है कि यदि एंगल BP से 128 है, यानी BPC, ये वाला देखिए BPC, ये वाला जो एंगल है वो कितना दिया गया है, 128, तो एंगल A का मान बताना है, यानी कि इसका मान आपको बताना है। काफ़ी ही ईजी क्वेश्चन है, इसका मान आपको बताना है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका क्या है कि जब ये एंगल आपसे पूछेगा और अंदर में प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाता है, हाफ, 90 प्लस 90, और इसका क्या हो जाता है, हाफ। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एंगल BPC, ठीक है, एंगल BPC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। अभी बताया एंगल A का मतलब हाफ हो जाता है, यानी कि A/2। तो BPC का वैल्यू देखिए ऑलरेडी कितना दिया गया है, 128, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 128
90 की जगह पे 90 क्योंकि ये फिक्स है, प्लस क्या हो जाएगा एंगल A/2 हो जाएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं एंगल A/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 128 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इससे माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 8 हो गया, यानी कि 38 आ गया, 38 डिग्री। अब फिर क्या दिया गया है एंगल A/2 का कितना मान आ गया 38 डिग्री। अब एंगल A ही पूछ रहा था तो इसलिए एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मान लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 38 × 2 यानी कि 76 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 देखिए ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये इसके क्या हो जाता है 90 + ½/2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इससे एसएससी में भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं और रेलवे में भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप 60 डिग्री और 80 डिग्री है तो इस त्रिभुज के तीसरे कोण का माप क्या है। कोई त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, उसमें एक आपका कितना दिया गया है, फर्स्ट जो है मान लेते हैं कि ABC है, ठीक है, ABC है, ऐसे फिगर बना लीजिए ABC है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो जाता है 180 डिग्री। तीनों कोण, ये जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, जिसमें दो आपका दिया गया है। तो एंगल A मान लेते हैं कि 60 है, एंगल B कितना है 80 है, तो तीसरा आपसे पूछ रहा है एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 और 80 140 हो गया, 140 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 में से हम लोग क्या करेंगे 140 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 40 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 देखिए ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऐसे भी अगर आपको ये मालूम है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 तो 60 और 80 कितना हो जाएगा 140, 140 में से हम लोग क्या करेंगे 180 में से 140 को माइनस कर देंगे। इतना आपको लिखने का ज़रूरत भी नहीं है, आसानी से आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप आसानी से समझ सके इसलिए आपको डिटेल में समझाया गया इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। जब आपसे तृतीयानुपाती यानी कि सी पूछ रहा है, ठीक है, सी का वैल्यू जब आपसे पूछे, ये याद करने का एक आपका मेथड है, तो क्या हो जाता है फॉर्मूला B²/A, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है आपको, इसी पे वैल्यू पुट करना है। तो A हो जाएगा ये और B हो जाएगा ये, तो B² यानी कि 30 गुने क्या कर देंगे 30 कर देंगे, ठीक है। और एक कितना है 12, तो हम लोग लिख देंगे 12। अब देखिए ये कटता है कि नहीं, तो 6 से ये कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 से ये 5 बार में, 6 × 5 = 30, ये 2 से कितने बार में कट जाएगा 15 बार में। तो C का हमारा क्या मान आया, C इक्वल टू आ गया 15 × 5। 15 × 5 करेंगे कितना आ जाएगा 15 75, 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन सी में दिया गया 75, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्यानुपाती जब आपसे पूछता है, ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। मध्यानुपाती जब पूछेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाता है √AB, ठीक है। अब A मान लेते हैं इसे और B मान लेते हैं इसे, √AB यानी कि क्या हो जाएगा 9 × 25। अब ऐसे भी देखिए 9 किसका रूट स्क्वायर होता है 3 का होता है, तो 3 लिख देंगे। 25 किसका होता है 5 का, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 15, 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी अगर 25 और 9 को आप क्या करिएगा मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 225, और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का, तो 15 हो गया। और इससे अलग अलग भी करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स के 5 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।